नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम आरओ 2023 का एग्ज़ाम जो हो रहा है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं, सूचकांक हैं और भारत का विभिन्न जो रिपोर्ट है, उनमें क्या स्थान है, इन सबको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमने स्पीडी से कवर किया है, तो आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं तथागत एडुजोन नाम से। चलो शुरू करते हैं। पहला जो है रक्षा उपकरण है, जो इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, क्या-क्या हैं ये? तो हेलिना जो है भारत में विकसित है। ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। उसका चिनूक क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित है। ये क्या है? हेलीकॉप्टर है। बराक एट जो है ये डीआरडीओ और इजराइल के सम्मिलित सहयोग से बनी है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर आइनस वेला फ्रांस के सहयोग से विकसित है। ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल क्या है? ये भी फ्रांस की दसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान है। भारत ने इससे दसाल्ट से खरीदे हैं 36 टोटल राफेल विमान जो है खरीदे गए भारत द्वारा। अगला है S-400 जो है ये रूस द्वारा बनाई गई क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। इस बार जो पहलगाम वाला अटैम्प्ट के बाद जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला है पिनाक, भारत का ये पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। आईएनएस कलवरी क्या है? तो स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन शैली की पनडुब्बी है। अगला है अपाचे, अमेरिका का क्या है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। आगे इसरो का वर्ष 2023-24 के जो प्रमुख मिशन थे वो कौन कौन से था? तो एनवीएस जी 2 था, 100वां मिशन था इसरो का। ये 19 जनवरी 2025 को भेजा गया था। जीएसएलवी F-15 इसके साथ रॉकेट जो है प्रक्षेपण था। अगला है स्पेस डेक्स मिशन जो है ये 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। ये किस मिशन के तहत हुआ था? तो PSLV C-60 के तहत किया गया था। ये मिशन का नाम क्या है? तो स्पेडेक्स है। जो भारत में डॉकिंग सिस्टम है उसको परीक्षण किया गया था। स्पेस में कैसे डॉकिंग करते हैं रॉकेट, उसको किया गया था। फिर प्रोबा 3 मिशन ये 5 दिसंबर 2024 को हुआ था। PSLV C-59 के तहत हुआ था ये। फिर GSAT-20 जो है 19 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो रॉकेट है इस स्पेस एक्स कंपनी का, उसके तहत उससे द्वारा भेजा गया था। अगला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को भेजा गया था। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा D3 नाम है इसका। फिर इनसाइड 3DS जो है ये 17 फरवरी 2024 को भेजा गया था। GSLV F-14 द्वारा भेजा गया था ये। एक्सपोसैट इंडिया का मिशन है ये भी 1 जनवरी 2024 को भेजा गया था। PSLV C-58 द्वारा ये भेजा गया था। आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। ये क्यों? PSLV C-57 द्वारा भेजा गया था। DSSAR मिशन जो है 30 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ये PSLV C-56 द्वारा भेजा गया था। अगला सबसे महत्वपूर्ण भारत का जो था ये चंद्रयान जो 3 था, ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था और 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था ये। तो LVM-3 M4 द्वारा ये भेजा गया था। फिर अगले इसरो के जो आगामी मिशन है उनको भी देख लेते कौन कौन से हैं। तो चंद्रयान जो 4 है 2028 तक प्लान है भारत का। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया जाएगा इसके तहत। लुपेक्स मिशन जो है 2025 में ही जाएगा। जाक्सा और इसरो का है ये, जापान की जो एयर स्पेस कंपनी है और इसरो जो है भारत की, दोनों के मध्य ये सहयोग के तहत बनाया जा रहा है। अगला है गगनयान 3 2025 में भेजने का। गगनयान जो भारत का मिशन है ये 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, 2025 में भेजने की प्लान है। फिर गगनयान 1-2 2024 में ही हो चुके हैं। ये बिना मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम थे। इसमें जो गगनयान भारत का मूल मिशन है उसके परीक्षण के दौरान 2024 में गगनयान का परीक्षण किया गया था, जिसमें मानव को नहीं भेजा गया था और अब 3 लोगों को भेजा जाएगा। 3 लोगों को चालक दल जो है उसको भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 जो है 2025 में भेजने का प्लान है। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। मंगलयान 2 जो है 2026 में, तो मंगल ग्रह के तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन ये है। फिर निसार जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, ये 2024 में शुरू किया गया था। फिर योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य जो हैं मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो इसमें देखा जाएगा। ज्योति योजना कहाँ की है? केरल सरकार की है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय का है, भारत सरकार का। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार की है। वहाँ कांग्रेस सरकार की सरकार है, तो उनके नाम पर इंदिरा रखी गई है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है ये। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार का है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलवार्ग मंत्रालय की है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार का है ये। फिर राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय का है। फिर पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार की है। फिर जीरो पॉवर्टी P4 पहल किसकी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की है। अगला है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार की है। फिर पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की है। एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की है।
फिर प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ का है, ये पंजाब सरकार का है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। राजीव इंदिरा जितने भी नाम ये आएंगे जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर पाथ एआई पहल जो है तमिलनाडु सरकार की है। फिर सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार की है। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार की है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार का है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है मछुआरों की समृद्धि के लिए। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश की है। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल की है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश की है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय की है। घर घर सोलर पहल कहाँ की, टाटा पावर की है। और टाटा की जो है ये वाराणसी से शुरू की गई थी यूपी में। ये 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त प्रदान करने की योजना जो है घर घर सोलर पैनल के तहत शुरू की गई टाटा पावर द्वारा वाराणसी से शुरू की गई थी। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय का है ये। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग का है। निजुत मोइना योजना ये असम सरकार की है, ये पूछा भी गया है। फिर मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार की है। सीएम साथ योजना त्रिपुरा की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की है। सुखविंदर सिंह करके वहाँ के उनके मुख्यमंत्री का नाम है, उन्हीं के नाम पर है। फिर कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार की है ये। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की है। युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की, तो युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की है। अभय हस्तम योजना ये कहाँ की है, तो तेलंगाना सरकार की है। अगला है योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो उसी का अगला पार्ट है ये। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार की है। लाडली बहना योजना भी वहाँ की थी और लड़का भाऊ जो है महाराष्ट्र सरकार की है। विज्ञान धारा योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की है। फिर प्रोजेक्ट नमन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो भारतीय नौसेना का है ये। दीनदयाल स्पर्श योजना ये भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई थी। डाक टिकटों के संग्रह की आदत को विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम की है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी द्वारा शुरू किया गया है। फिर प्रोजेक्ट परी जो है ये संस्कृति मंत्रालय का है। उसके बाद हेल्थ साथी योजना पेटीएम की है। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार की है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार की है। स्कैम से बच्चों अभियान ये मेटा द्वारा फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका है। फिर संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार की है और लड़का वाली भी महाराष्ट्र सरकार की है। उल्लास योजना ये लद्दाख के लिए शुरू की गई थी। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार की है। परुल्लाव पैसे पाव अभियान ये उत्तराखंड सरकार का है, रुद्रपुर जिले से शुरू किया गया था। स्कूल ऑन व्हील मणिपुर सरकार का है। चिराग योजना हरियाणा सरकार की है। नीगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार की है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। फिर है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। इंदिराम्मा आवास योजना ये तेलंगाना सरकार की है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार का है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार की है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार की है। उंगलई थेटी उनगल ओरिल बहल तमिलनाडु सरकार की है। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार का। फिर माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश का है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ ने शुरू किया था, जो उपराष्ट्रपति भारत के हैं। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का है। युवा निधि योजना कर्नाटक की है। फिर कॉलेज पंगथासी मिशन मणिपुर का। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात सरकार की है। फिर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश में। अभय हस्तम ये तेलंगाना की पहले पढ़ चुके हैं। फिर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश की है। सांस अभियान कहाँ का है, ये तो मणिपुर का है। फिर त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव जो 2024-25 में आयोजित हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, तो इसमें मुख्य मुख्य दिए गए हैं। खीर भवानी उत्सव 2025 जो है ये जम्मू कश्मीर का है। अम्बुबाची मेला 2025 असम में हुआ था। बोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना का हुआ था। फिर रम्माण उत्सव तो उत्तराखंड का, ये रम्मान भी बोलते हैं रम्मड़ बोलते हैं। अगला सिरुई लिली उत्सव 2025। चैरा ओबा उत्सव 2025 ये दोनों कहाँ मणिपुर में हुए हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 अट्टुकल पोंगल ये केरल में दोनों हुए हैं। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 ये तेलंगाना में हुआ है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ पूछा जा सकता है। न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े यात्रा उत्सव 2025 नेपाल का है।
फिर सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में हुआ था। खुबानी महोत्सव 2025 लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में हुआ था। खोंगजोम उत्सव ये मणिपुर का हुआ था 2025 में ही। माधवपुर घेड़ मेला 2025 कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। हेरत पर्व 2025 कश्मीर में। जदया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु। चपचार कूट त्यौहार कहाँ? तो ये मिजोरम में होता है। पर्पल उत्सव कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है ये। फिर अगला है 38वां सूरजकुंड शिप मेला 2025 फरीदाबाद हरियाणा में होता है हर साल ये फरवरी के महीने में। सिंगमो उत्सव 2025 गोवा में। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में। थाई थाई पूसम त्यौहार 2025 तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल तो राजस्थान में, ये जो सांभर हिरन है उसके उपलक्ष्य में। फिर पाँच पाँच पांग 60 पाँच अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है। नागू साबा गौरेंग उत्सव बाली में। मेमोंग महोत्सव बेहदी नखलम ये महोत्सव मेघालय का है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का ये है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव तो नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये दूसरा है अभी तक। 25वां हार्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव कहाँ? तो ये नागालैंड में होता है। हार्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। अगला है मेरा होचोंगा उत्सव निकोल चकोबा महोत्सव कहाँ है? तो मणिपुर में। बलि पद्यामी उत्सव कर्नाटक का है। तिहार उत्सव 20वां जेजमांडू संगीत समारोह नेपाल में। बोईता वंदना त्यौहार बाली यात्रा उत्सव नुआखाई त्यौहार ये उड़ीसा में तीनों होते हैं। बाली यात्रा नुआखाई और बोईता वंदना योजना ये त्यौहार। फिर इगास बकवाल उत्सव जैलजीबी मेला फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में तीनों हुए हैं। खीर भानी मेला झिरी मेला कसूर रिवाज उत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुए तीनों। सादुल्ला बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में हुआ है। फिर अमूर बाज उत्सव खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में। फिर अम्बुबाची मेला चदुम्बी महोत्सव कटी बिहू और जो त्यौहार है ये असम में हुए हैं। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का। 20वां 21वां दिव्य कला मेला जो है ये 20वां पुणे में हुआ था और 21वां जो है ये जबलपुर में होगा। अगला 2023-24 में जीआई टैग जो मुख्य मुख्य दिए गए हैं तो कौन कौन से? तो सांगरी बीन ये कहाँ का? राजस्थान में 2025 मिला है। अमल साग चीकू 2025 गुजरात का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट 2025 अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा 2025 में मिला है त्रिपुरा का है। सितार और तानपुरा 2025 में महाराष्ट्र के लिए मिला है। कुंभकोणम पान का पत्ता ये तंजावुर का है 2025 में ये भी मिला है। थोबलाई फूलमाला कन्याकुमारी की तमिलनाडु की है ये 2025 में। विलोबैट 2025 जम्मू कश्मीर को मिला है। हैंडलूम उत्पाद इंडिया तो ये 2025 मेघालय को मिला। शहनाई बनारस की है 2025 में। गढ़चोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प कहाँ? गुजरात का है। पश्मीना ऊन 2024 में लद्दाख को मिला था। अजरक प्रिंट 2024 गुजरात को मिला था। सांझी क्राफ्ट ये मथुरा की है यूपी की है। जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा ये त्रिपुरा को मिला था। बांसुरी पीलीभीत यूपी की है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की 2024 में मिला था। तिरंगी बर्फी जो है ये बनारस की है तो बनारस को मिला था जीआई टैग 2024 में। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग ये असम की हैं। मांजुली द्वीप है वहाँ का असम का, वहीं पर ये है। आदिवासी पोशाक रिसा है ये त्रिपुरा की है। सिल्वर फिलिंग्री चांदी तारकसी है ये 2024 मिला था उड़ीसा की है। फिर ढेकनाल माझी मिठाई 2024 मिला था उड़ीसा की है। मोनपा हैंडमेड कागज वाचो विसन 2024 का अरुणाचल प्रदेश मिला था। आदि अपोंग गहलो वस्त्र मारवा को ये अरुणाचल प्रदेश को मिले थे। फिर है नीतसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट ये अरुणाचल प्रदेश का। कच्छी खरे खजूर है ये गुजरात को मिला था। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश को मिला था। फिर है रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंद साल ये उड़ीसा का है, इन दोनों को मिला था। फिर लाजिया सावरा पेंटिंग और खजूरी गुड़ जो है उड़ीसा को मिला था 2024 में। सिमलीपाल काई चटनी जो है काई से चटनी बनाई जाती है तो ये 2024 में उड़ीसा के लिए मिला था। फिर ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांती मुंडी बैंगन जो है तो उड़ीसा के इनको भी मिला था। फिर कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल का 2024 में मिला था। फिर है गारद साड़ी कालोनुनिया चावल ये पश्चिम बंगाल का है। रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर को मिला था। फिर है लाटोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन ये मेघालय को मिला था। गारो डाक डाक मांडा गारो चिबुची ये मेघालय को मिला था। किश्तवाड़ जिले का केसर जो है जम्मू कश्मीर को मिला था। सीबक थान फल जो है लद्दाख को मिला था। इसको ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो विकर्ण से बचने के लिए यूज करते हैं। फिर बेरी नाग चाय जो है उत्तराखंड 2023 को मिला था। याक चुरपी
खामती चावल तांगसावस्त ये अरुणाचल प्रदेश को 2023 वाले हैं ये। केंद्रपाड़ा की सब रसबली मिठाई उड़ीसा 2023 को। काजू बेबिंका मानपुराद आम गोवा को। चेकुआ चावल जो है ये असम को मिला था। फिर प्रमुख राज्य और राजधानी और राज्यपाल दिए हैं मुख्यमंत्री। इसमें राज्य और राजधानी उनका स्थापना वर्ष देख लेते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो का नहीं पूछा जाता है, जो नए चेंज होते हैं उन्हीं को चाहे पहले पूछते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 21। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 20 फरवरी 1987 को स्थापित हुआ था। त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972 को। नागालैंड की कोहिमा 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर की इम्फाल है 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम की आइजोल 20 फरवरी 1987 को स्थापित हुआ था। असम की दिसपुर है 26 जनवरी 1950 को। मेघालय की शिलांग है 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था। सिक्किम की गंगटोक 16 मई 1975 को स्थापित हुआ था। फिर हिमाचल प्रदेश की शिमला है 25 जनवरी 1971 को। उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण नई बन रही है 9 नवंबर 2000 को। पंजाब चंडीगढ़ ये जब पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा तीनों 1966 में नए राज्य के रूप में आए थे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है 24 जनवरी 1950 को। नया नाम मिला था इसको बिहार पटना 22 मार्च 1912 को बना था। झारखंड रांची 15 नवंबर 2000 को हुआ था। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। उड़ीसा भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को स्थापित हुआ था। जब बंगाल ये 1935 वाला अधिनियम आया था उसके तहत इनकी सबकी स्थापना बाद में हुई थी। मध्य प्रदेश भोपाल है 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ रायपुर 1 नवंबर 2000 को। राजस्थान जयपुर 30 मार्च 1949 को। गुजरात गांधीनगर 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960 को। फिर कर्नाटक बेंगलुरु राजधानी है इसकी 1 नवंबर 1956 को। गोवा की पणजी है 30 मई 1987 को। केरल की तिरुवनंतपुरम है 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की चेन्नई है 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश की अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को। तेलंगाना की हैदराबाद है 2 जून 2014 को स्थापित हुआ है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू दोनों है तो 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की लेह है 31 अक्टूबर 2019 को। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। दिल्ली की नई दिल्ली है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नया नाम कर दिया गया है। चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है ही। फिर दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है ये 26 जनवरी 2020 को इनका पुनर्गठन करके दोनों को एक ही बना दिया गया है। लक्षद्वीप की कावरती है 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था ये। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इनको देख लेते हैं किनके किनके बीच होता है। तो 15वां नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है, उलान बटोर में इस बार हुआ है। 8वां शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया है। उसके बाद इसमें ये भी दिया है कि कौन कौन से अभ्यास जो है इनका ये कौन से प्रकार के हैं, थल सेना है या वायुसेना का है, ये भी देखते चलते हैं, पूछ देता है कभी कभी। तो जो नोमैडिक एलिफेंट है ये थल सेना का है। शक्ति अभ्यास जो है ये भी थल सेना का है। फिर तीसरा है पहला टाइगर क्लास 2025 में भारत अमेरिका के मध्य में हुआ है। गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में थल सेना का ये अभ्यास है। 22वां खान क्वेस्ट जो है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मंगोलिया में आयोजित हुआ था, थल सेना अभ्यास है ये। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा आयोजित कराया जाता है, पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में थल सेना के अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 10वां ये है, 2025 में हुआ है, बहुराष्ट्रीय है, संयुक्त अरब अमीरात में होता है, वायुसेना अभ्यास है ये। छठा दशटलिक अभ्यास जो है भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, पुणे में आयोजित किया जाता है, थल सेना का ये अभ्यास है। फिर चौथा टाइगर ट्रायम्फ जो अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। तो भारत अमेरिका के मध्य भी ये पहला टाइगर क्ला और टाइगर ट्रायम्फ जो है ये दोनों भारत और अमेरिका के मध्य होते हैं। ये कहाँ विशाखापट्टनम में हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। 14वां इंद्र 2025 में हुआ है, ये भारत और रूस के मध्य होता है, चेन्नई में हुआ है, नौसेना अभ्यास है। फिर है प्रचंड प्रहार जो है अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच होता है, तो ये भारतीय सेनाओं के बीच होता है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, थल सेना अभ्यास है। फिर एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया के मध्य हुआ है, हिंद महासागर में आयोजित किया गया, ये नौसैनिक अभ्यास है। अगला है 12वां खंजर अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, बिश्केक में आयोजित किया गया है, थल सेना अभ्यास है। फिर टॉपेक्स अभ्यास 2025, ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास है। 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, अरब सागर में आयोजित हुआ है, नौसैनिक अभ्यास है। सी ड्रैगन अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय होता है, गुआम तट जो अमेरिका वाला है, अमेरिका का, वहाँ पश्चिमी प्रशांत सागर महासागर में नौसेना का अभ्यास है। छठा धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य हुआ है, जापान में आयोजित किया गया, थल सेना अभ्यास है। तीसरा साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और मिस्र के मध्य होता है, कौन सा तीसरा है, साइक्लोन एक्सरसाइज, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है,
थल सेना का अभ्यास है। अगला है 13वां इक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के मध्य होता है, मालदीव में आयोजित किया गया है, थल सेना का अभ्यास है। 18वां सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है, ये सलझंडी नेपाल में आयोजित किया गया है। 11वां स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024 जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य होती है, विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी, नौसेना का है। फिर डेजर्ट नाइट जो है फ्रांस और यूएई का है, भारत फ्रांस और यूएई ये त्रिपक्षीय है। देखो डेजर्ट नाइट जो है ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास वायुसेना अभ्यास है, कहाँ हुआ है तो अरब सागर के ऊपर हुआ है ये वायुसेना का अभ्यास। और एक डेजर्ट नाइट जो है कहाँ गया, डेजर्ट नाइट जो है ये भी भारत यूएई और उसके, हाँ डेजर्ट फ्लैग जो है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, संयुक्त अरब अमीरात में ये भी हुआ है। और जो डेजर्ट नाइट है वो भारत यूएई और फ्रांस के मध्य होता है, वो भी वायुसेना का अभ्यास है। फिर अगला है सिनबैक्स जो है एक्सरसाइज 2024 में भारत और कंबोडिया के मध्य पुणे में आयोजित हुई थी, थल सेना की है। हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के मध्य होती है, फिर मलेशिया के पहाग जिले में हुई थी ये, थल सेना का है। 9वां गरुड़ अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है, जकार्ता में हुआ था। 13वां अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, देवलाली महाराष्ट्र में, थल सेना का है। 5वां विनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है, अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया था। तीसरा अष्टा हिंद जो अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, पूरे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, थल सेना का है। 15वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है, अमेरिका में हुआ था, थल सेना का है। फिर 23वां सिम्बैक्स 2024 में आयोजित किया गया था, भारत और सिंगापुर के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। नसीम अल बहार ये भारत और ओमान के मध्य हुआ था 2024 में, गोवा के तट पर नौसैनिक अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये चारों क्वाड देश के सदस्य भी हैं, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, ये नौसेना अभ्यास है। 8वां काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के मध्य, सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोट औली उत्तराखंड में, थल सेना का यह अभ्यास है। फिर 5वां अल नजाह भारत और ओमान के मध्य हुआ था, ओमान के सलालाह में हुआ था, ये थल सेना अभ्यास है। फिर 20वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, थल सेना का अभ्यास है। 10वां मित्र शक्ति 2024 भारत श्रीलंका के मध्य हुआ था, श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत मदुरोया में आयोजित किया गया था, थल सेना अभ्यास है ये। फिर उल्बी फ्रीडम शील्ड 2024 अभ्यास कहाँ, दक्षिण कोरिया में और अमेरिका के मध्य हुआ था, थल सेना अभ्यास है। फिर उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य, क्वांटन मलेशिया में आयोजित किया गया था। 13वां अभ्यास जो मैत्री है भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया गया था, उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा आएगा ये तो एग्जाम ही बताएगा। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनका देख लेते हैं, स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ कहाँ, ये ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी सदस्य तो कर जल्दी नहीं पूछता है, अगर कोई भारतीय सदस्य है तो उसको जरूर देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जो है 1919 में जिनेवा में मुख्यालय इसका है, इसके गिलबर्ट हैंगबो हैं अध्यक्ष। इंटरपोल का 1923 में स्थापित हुआ था, लेओन फ्रांस में। राष्ट्रमंडल 1931 में स्थापित हुआ था, लंदन यूके में है। महासचिव इसके कौन है, सार्ली बोचवे हैं अफ्रीका के। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 1945 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुतरेस हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी हेड हैं। फिर विश्व बैंक 1945 में स्थापित हुआ था, ये भी वाशिंगटन डीसी में दोनों का मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके अजय बंगा हैं, भारतीय हैं ये। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ 1945 में स्थापित हुआ था, रोम इटली मुख्यालय है इसका। क्यू डोंग्यू जो इसके हेड हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आईसीजे है 1945 में हेग में स्थापित हुआ था, नीदरलैंड में। इसके यूजी इवा सावा अध्यक्ष हैं। यूनेस्को 1945 में पेरिस में, फ्रांस में मुख्यालय है। आंद्रे जोलेस के हेड हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को जो हो गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ है 1946 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। कैथरीन रसेल इसकी हेड हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में स्थापित हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अधनाम जो इसके हैं वो हेड हैं। अभी अर्जेंटीना ने भी WHO को छोड़ दिया है, अमेरिका ने छोड़ा था, उसके बाद अभी अर्जेंटीना ने भी जो WHO है उससे सदस्यता वापस ले ली अपनी। फिर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है OECD जो है, स्थापना 1961 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं माथियास कार्मन हैं। फिर नाटो 1949 में आया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है, मार्क रूटे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR जो है ये 1950 में स्थापित हुआ था, जिनेवा में मुख्यालय इसका है। और उच्चायुक्त
फिलिप कौन है इसके? फिलिप ग्रांडी हैं। फिर अगला यूरोपियन यूनियन EU 1958 में स्थापित हुआ था। इसका क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। उर्सुला वान डेर लियेन जो है इसके हेड हैं। फिर ओपेक जो है 1960 में स्थापित हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं हैथम अल सिगेस हैं। उसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम जो है 1961 में जकार्ता, बाली, इंडोनेशिया में स्थापित हुआ था। इल्हाम अलविया हैं इसके, 120 सदस्य हैं इसके। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन यूके में है महासचिव, छोड़ दो इसको। अंकटाड जो है 1964 में जेनेवा में है, महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन है। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है 1965 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अचीम स्टैंडर्ड है। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित हुआ, मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस में इसकी मुख्यालय। अध्यक्ष इसके कौन है? मसा मसातो कांडा हैं। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष 2014 में स्थापित हुआ था, ये ब्रिक्स बैंक भी इसको कहते हैं। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके कौन? दिल्मा रूसेफ हैं जो ब्राज़ील के पहले राष्ट्रपति थे। फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान जो है 1967 में स्थापित हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। फिर महादेश काओ किम हाउन हैं इसके। दक्षिण से ये सार्क शिखर सम्मेलन जो है ये 1985 में स्थापित हुआ है, काठमांडू नेपाल में मुख्यालय इसका है। महासचिव गुलाम सरवर हैं। G15 1989 में स्थापित जेनेवा में है। एपेक 1989 सिंगापुर में। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है 2006 में स्थापित हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में, इसका भी जेनेवा में है। इसकी जो महिला अध्यक्ष हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, ओकोंजी इवेला करके नाम इनका है। जब ये बनाई गई थी तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया था ये। फिर एसएम जो है ये ब्रुसेल्स में है। बिम्स्टेक जो है 1997 में स्थापित हुआ था, ढाका में मुख्यालय इसका है। महासचिव कौन है? इंदुमणि पांडे हैं। शंघाई SCO जो है 2001 में स्थापित हुआ, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके झांग मिंग चाइना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है 2002 में स्थापित हुआ है, हेग नीदरलैंड में है। पियोत्र हाफमैनेस्की इसके अध्यक्ष हैं। अफ्रीकी संघ 2002 में स्थापित हुआ है, अदीस अबाबा में मुख्यालय इसका है। उसके बाद इब्सा जो है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का ये संगठन है। 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। फिर ब्रिक्स जो है 2009 में स्थापित हुआ है, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। उसके बाद शंघाई रायको इसके हेड हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है 2015 में स्थापित, गुरुग्राम हरियाणा भारत में इसका मुख्यालय है। आशीष खन्ना इसके जो हेड हैं। 105वां जो सदस्य बना है वो मालडोवा बना है। फिर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए हैं देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए हैं। तो इसमें पहला जो दिया है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया है। 15 से 17 जून 2025 को कानानोक्सिक्स कनाडा में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी गए थे। फिर 50वां जो हुआ था ये इटली में आयोजित किया गया था 2024 में, और जो 52वां होगा ये कहाँ? फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2026 में। तो जो G7 शिखर सम्मेलन इस बार का कहाँ? कनाडा में हुआ है। अगला फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, और इससे पहले वाला जो 50वां था वो इटली में आयोजित किया गया था। 46वां आसीवान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? तो 26 से 27 मई 2025 के मध्य हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। थीम इसकी क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो 44वां वियतनाम में हुआ था और 45वां लाओस में हुआ था। उसके बाद 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन 21 मई को हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व रखी गई थी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 20 मई को हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने किया था। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है अपना। अगला है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 10 से 11 फरवरी के मध्य हुआ है, ग्रैंड पैलेस पेरिस में आयोजित किया गया है, फ्रांस में। विषय क्या था? सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। सह-अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एवं फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन थे उनके द्वारा की गई थी। फिर विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में आयोजित की गई थी, WEF की। तो 20 से 24 जनवरी को आयोजित हुई, दावोस स्विट्जरलैंड में ही हर बार होती है। 55वीं बैठक थी। थीम क्या थी? इसकी थीम पूछता है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। फिर है 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजन 21 जनवरी को हुआ है, वाशिंगटन DC USA में हुई है। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा किया गया था।
फिर है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 8वीं बैठक, आयोजन 19 दिसंबर 2024 में होना चाहिए था। फिर मिस्र में बैठक का विषय क्या है, तो युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, आयोजन कहाँ, 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है, जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है। थीम क्या थी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत विकास का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में भारत में 2023 में आयोजित किया गया था। और जो 20वां होगा, ये कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में 2025 में आयोजित किया जाएगा इस बार का। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित हुई, तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई है 11 से 22 नवंबर 2024 को। थीम क्या थी, तो ये थीम पूछता है इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। COP28 जो हुआ था, ये दुबई में हुआ था। और COP30 जो होगा, ये कहाँ, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा 2025 में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक चोगम कहाँ हुई, तो समोआ के अपिया में की गई है, अक्टूबर 2024 में थी। इसका क्या विषय था, वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफार्मिंग और कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया था। 26वां जो ये हुआ था, ये किगाली रवांडा में हुआ था। 28वां जो होगा, एंटीगुआ बारबुडा में होगा 2026 में। और इस बार का कहाँ, समोआ में हुआ है। फिर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान रूस में हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उसके बाद में थीम क्या थी, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। अगला है 15वां, और 15वां जो हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। उसके बाद 17वां जो होगा, ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला है एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, तो 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 जो हुआ था CBD का, तो ये 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुआ था। कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे सुसाना मोहम्मद थे। विषय क्या था, तो प्रकृति के साथ शांति। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ था। ये जुलाई में आयोजित किया गया था, वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ था। 33वां जो है, ये कहाँ, तो लिथुआनिया में हुआ था 2023 में। 35वां जो होगा, ये हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा इस साल का जो है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, आयोजन 4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। एससीओ की हुई थी बैठक। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ही किया गया था। थीम क्या थी, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। 25वीं बैठक जो है चाइना में आयोजित की जाएगी इस बार की। 10वां विश्व जल मंच 2024, आयोजन 18 से 25 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में हुआ है। थीम क्या है, तो साझा समृद्धि के लिए जल। आगे प्रमुख राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए उनको देख लेते हैं 2024-25 के मध्य। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, आयोजन कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। 8 से 10 जनवरी के मध्य हुआ है। किसके, तो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति। थीम क्या थे, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर 17वां जो सम्मेलन होगा, वो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, 2023 में आयोजित किया गया था। अगला युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी दोनों, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस ये भी उड़ीसा में हुआ है, भुवनेश्वर में। और जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ये भी उड़ीसा में आयोजित किया गया है। इसकी थीम, अतिथि कौन थे, अमेरिका के पैसिफिक न्यूज वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगत थे। फिर पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये पूछ सकता है, नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया है। थीम क्या है, तो एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। फिर 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, आयोजन नई दिल्ली 15 से 18 अक्टूबर के मध्य हुआ है। भविष्य अब है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है उसकी थीम है। फिर सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024, आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसकी थीम थी। फिर विषय, पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है, धर्म धम्म सम्मेलन, तो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था, जगदीप धनखड़ द्वारा इसके मुख्य अतिथि थे। विषय क्या था, तो धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। फिर 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में आयोजित किया गया था, 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य।
थीम क्या थी? तो ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका विषय था। अगला है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र 3 से 4 सितंबर 2024 में हुआ है। विषय क्या था? विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून में हुआ है 12 से 15 दिसंबर की 2024 के मध्य। डिजिटल हेल्थ एवं आयुर्वेद पर्सपेक्टिव इसकी थीम थी। फिर भारत G6 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय क्या? तो 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ डिजिटल करके है। फिर अगला है 5वां राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 आयोजन का नई दिल्ली में किया गया 5 से 6 मार्च 2024 के मध्य। युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में हुआ था 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र का। ये बहुत पुराना है, इतना पुराना नहीं। अभी तो काफ़ी सारे नए भी आ गए हैं क्योंकि 31 जनवरी 2024 का पूछ रहा है, तो उतना नहीं आएगा। फिर वर्ष 2023 और 25 के ऑपरेशन जो विभिन्न हुए हैं, भारत द्वारा विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं, उनका क्या महत्व है, कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन सिंधु। तो ये ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ था, तो भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया गया था, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। फिर ऑपरेशन चक्र जो है सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया। तो ऑपरेशन चक्र जो है ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था, जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत, इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजा था। तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा है वियतनाम में मानवीय सहायता भेजी गई थी जो भूकंप आया था। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डेविल हंट चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव, तो भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी जो आया था प्रभावित म्यांमार में जो भूकंप प्रभावितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, और जो यागी चक्रवात आया है उसके लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धन परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी स्पेशल का है ये। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए शुरू किया गया है। अगला है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। तो ये वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट शुरू किया गया था। अगला है ऑपरेशन मर्यादा। तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन को नाम दिया है। फिर ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री डाकुओं से छुड़ाया था। तो ऑपरेशन जो ये संकल्प चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसी भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्कर पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके लिए? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया था अल अक्सा। ऑपरेशन अमृत जो है केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया है। ऑपरेशन सरस्वती, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को रोकने के लिए। फिर अगला है ऑपरेशन अजय जो है ये भारत सरकार द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, जब इजराइल हमास वाला युद्ध हुआ था उसमें इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन चक्र 2 जो है इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए थे। ऑपरेशन आयरन स्वाट, इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई जारी की थी, उसका नाम दिया था कोड नाम। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.2 जो है सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु त्रिनेत्र चलाया था। फिर ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार को। तो ये ऑपरेशन जो सद्भाव है और ऑपरेशन जो करुणा है, ये दोनों ऑपरेशन करुणा जो है मोर्चा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार को सहायता के लिए, और ऑपरेशन सद्भाव जो था वो यागी चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव नाम था उसका। फिर ऑपरेशन ध्वस्त जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए।
अगला ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद को के लिए ये चलाया गया था। फिर ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा यानी कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, तो एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए भेजा गया था। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई द्वारा नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू व अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे क्या है, भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्टें हैं उसमें देखते हैं किसको कौन सा स्थान मिला है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। अगला है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानगड़िया द्वारा जारी किया गया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानगड़िया हैं। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों में 18 राज्यों को शामिल किया गया है। वित्तीय उनका प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। तो प्रथम स्थान इसको उड़ीसा को दिया गया है, 67.8 स्कोर है। दूसरा जो स्थान है छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा को दिया गया है। बिहार का स्थान जो है 7वां, उत्तर प्रदेश भी 7वां है और मध्य प्रदेश जो है 9वें पर। तो यूपी जो है 8वें पे होना चाहिए, 7वां दोनों को नहीं मिलेगा। ये चीज़ है, ये नीचे से है इस तरीके से। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जो जैसे कि 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से, 886 मिलियन आवास से, 998 मिलियन जो है खाना पकाने के ईंधन से। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। तो कितनी आबादी इनकी है, 23.4 करोड़ लोग जो है भारत में आबादी के आधार पर गरीब हैं। फिर छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारीकर्ता कौन है, तो FSSAI द्वारा जारी किया गया। पहला स्थान केरल को मिला है, दूसरा तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड को मिला है। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को दिया गया। बिहार का स्थान, ये बिहार स्पेशल ज़्यादा रहता है इस वीडियो में। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24, तो जारी करता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को जारी किया इसने। प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड को मिल दिया है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला, दूसरा जम्मू कश्मीर को। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण था, ये बहुत पुराना हो गया है। अगला विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023 से 25 के बीच में जो रहे हैं, ये 2024 तक का देखेंगे। बाकी अगर बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो उतना पूछता नहीं है, इसलिए। पहला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जारी हुआ है। जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 देश शामिल हैं। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत को 115वां स्थान मिला है इस बार 2025 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। 118 देशों को शामिल किया गया। स्वीडन पहले पर है। भारत की 71वीं रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भी 148 देशों को शामिल किया गया। आइसलैंड पहले पे है। भारत को 131वां स्थान दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया है जर्मन वाच द्वारा। 63 देशों को शामिल किया गया। डेनमार्क जो है इसमें प्रथम 3 स्थान जो हैं वो किसी को नहीं दिए जाते हैं। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है। भारत को इस बार 10वां स्थान दिया गया है। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई। 193 देश शामिल हैं। आइसलैंड इसमें पहले पर है। भारत को 130वां स्थान दिया गया है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है। ये फ्रांस का संगठन है। 180 देशों को शामिल किया गया है। नॉर्वे पहले पर है। भारत इस बार जो है इसकी जो रैंक है 191 है। पिछली बार 159वीं रैंक थी। इस बार रैंक अच्छी हुई है, 191वीं रैंक मिली है। फिर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है ये 170 देश शामिल है। भारत 36वां स्थान दिया गया है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2025, इसमें सतत विकास समाधान SDSN द्वारा जारी किया गया है। 147वीं रैंक 147 देश शामिल हैं। फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिर जो भारत है 118वां स्थान इसको मिला है इस बार। 126वें से घट करके 118वें स्थान पर है। इसमें भी सुधार हुआ है। अगले ये 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। भारत जो है चौथे चौथे स्थान पर है विश्व में। फिर भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। 180 देशों को शामिल किया गया। डेनमार्क पहले पर है। भारत जो 96वें स्थान पर है। फिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा 145 देश शामिल किए गए। अमेरिका पहले पर है। भारत जो है चौथे स्थान पर इसमें है। अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी किया गया। 195 देश शामिल है। सिंगापुर पहले पर है। 85वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पार्टुलंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। 133 देशों को शामिल किया गया है। अमेरिका पहले पर है। 49वां स्थान भारत को मिला है। अगला है वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा जारी किया गया। 180 देश शामिल हैं। लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है। भारत 176वें स्थान पर है। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। फिर 142 देशों को शामिल किया गया। डेनमार्क पहले पर है। 79वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो है वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जर्मन संस्था 127 देशों को शामिल किया गया है। बेलारूस पहले स्थान पर यानी कि सबसे ज़्यादा जो भुखमरी है बेलारूस में है। भारत को जो स्थान मिला है 105वां स्थान मिला है। इसमें रैंक अच्छी हुई भारत की। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 का फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 165 देशों को शामिल किया गया। हांगकांग पहले पर है। 84वां स्थान भारत का आया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया गया है। 133 देश शामिल हैं। स्विट्जरलैंड पहले पर है। 39वां स्थान इसको भारत को दिया गया है। फिर एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 26 देश शामिल किए गए। अमेरिका पहले पर है और तीसरा जो स्थान किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD द्वारा जारी किया गया। 67 देश शामिल हैं। स्विट्जरलैंड पहले पर है। 58वां स्थान जो है भारत को मिला है। फिर AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। 174 देशों में सिंगापुर पहले पर है। 72वें नंबर पर भारत है। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 146 देश शामिल है। वियना ऑस्ट्रिया जो है पहले स्थान पर है। भारत का स्थान नहीं दिया है। ग्लोबल फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी 2000 द्वारा अमेरिका द्वारा जारी किया गया है। 180 देशों में एस्टोनिया पहले पर है। भारत 176वें स्थान पर। इसमें खराब हालत भारत की है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। 119 देशों में अमेरिका पहले पर है और 39वें स्थान पर भारत है। फिर पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जो जारी किया गया, कब पहला जारी किया गया? इसके द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 97 देशों को शामिल किया गया है। रूस पहले पर है और 10वां जो रैंक है वो भारत की है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो 2024 की है हरून इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। अमेरिका पहले पर है। भारत जो है तीसरे स्थान पर। भारत में 67 यूनिकॉर्न है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। UNDP जारी करता है। 193 देशों में स्विट्जरलैंड पहले पर है। 134वीं रैंक जो है भारत को मिली है। अब 122 ये 2022 का, ये इसको रहने दो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सेंटर 55 देशों को शामिल किया गया। अमेरिका इसमें पहले पर है। 42वें स्थान पर भारत है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 387 संस्थान शहरों को शामिल किया गया है। लंदन इसमें सबसे धीमा है। बेंगलुरु का स्थान जो है छठा है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और 167 देशों को शामिल किया गया। नॉर्वे पहले पर, 41वें पर भारत है। देखो ये जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इसमें 41वीं रैंक है भारत की। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ये इसमें 42वीं रैंक है। ये दोनों आसपास हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। फिर है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 IMD द्वारा जारी की गई। 64 देश हैं। अमेरिका पहले पर है। 49वां स्थान भारत का है। वैश्विक पेंशन सूचकांक ये नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर है ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन रिपोर्ट क्रिप्टो विश्लेषण फार्म चैंपियंस चैनालिस
ये 154 देश शामिल है, भारत इस पहले पर है, पहला स्कोर दिया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। 165 देश शामिल हैं, स्विट्जरलैंड पहले पर है, 109वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। अब केंद्र सरकार की हैं कई योजनाएं, अभियान और कार्यक्रम हैं, इनको देख लेते हैं कब कब ये शुरू किए गए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। ये दोनों एक ही साथ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। फिर स्किल इंडिया मिशन कहाँ का है, डिजिटल इंडिया के बाद स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्गों से है, इसका 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। अगली है वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग से 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। पूरे देश का आम नागरिक वाली है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, अगर आपको पढ़ना हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा दिया गया है। बाकी अगर वीडियो देखना है तो कम से कम दो बार तो देखेंगे, तभी जा करके कुछ याद होगा। अगली है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना जो है ये 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को शुरू की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है। PM आशा योजना जो है ये 12 सितंबर 2018 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जो है ये 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 से। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इसके तहत 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। इसके भी 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। फिर अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 को। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। ये स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक का साख मुक्त ऋण देने की बात इसमें प्रावधान है। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को आई है, ये भी पूछा गया कई बार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो ये 10 सितंबर 2020 को आई है। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को। PM वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 को हुई है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को शुरू की गई। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन तो 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। PM युवा योजना 29 मई 2021 को शुरू की गई है। फिर सेग कार्यक्रम जो है 4 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को। ये जो कोविड-19 था उससे बचने के लिए ये सब सारी चीज़ें थी। निपुण भारत जो है ये न्यूमरेसी लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, न्यूमेरिकल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए है। 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को शुरू की गई है। श्रेष्ठ योजना जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय की है, 3 जून 2022 को शुरू की गई थी। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को आई थी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को आया था। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। फिर
युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय की थी ये थी, तो 2 अक्टूबर 2022 को आई थी। टेली मानस ये 10 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की थी 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 से, इसको 2029 तक इसमें मुफ्त राशन दिया जाएगा। फिर आरोग्य मैत्री तो 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान जो है ये 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। 25 पहल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की है, 17 मई 2023 को शुरू की गई है। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को शुरू की गई है। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय की थी, 2 अगस्त 2023 को शुरू की गई। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय की है, 1 सितंबर 2023 को हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। पीएम जनमन योजना ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा है, 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई। 300 यूनिट प्रति हाउस होल्ड बिजली देने का प्रावधान इसमें किया गया है सौर ऊर्जा से। फिर है एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय की 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी मिल गई, इसको 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई। तो ये योजनाएं इसमें मिलान करने के लिए बोझ देता है, कोई भी योजना दे देता है, खास करके जिनके 5 साल या 10 साल हो गए हैं उनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। नोबेल पुरस्कार 2024 के किनको किनको मिला, तो चिकित्सा को मिला है विक्टर एम्ब्रोस, अमेरिका के हैं। गैरी रुबकिन अमेरिका के हैं, इनको माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। फिर भौतिकी का मिला था जॉन हॉपफील्ड, अमेरिका के हैं। जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं। ये कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए दिया गया इनका। रसायन का दिया गया डेविड बेकर, अमेरिका के हैं। डेमिस हस्बिस ब्रिटिश, जॉन जम्पर यूएसए के हैं। 3 लोगों को दिया गया है। तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इनको प्रदान किया गया है। फिर शांति का मिला है निहोन हिराक्यो, जापानी संगठन है ये। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए इसको दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है डेरान एस्मोग्लू, यूएसए के हैं। साइमन जॉनसन यूएसए के हैं। जेम्स रॉबिन्सन यूएसए के हैं। नोबेल प्राइज में हर बार लगभग यूएसए के ही ज़्यादा रहते हैं। इस बात के अध्ययन के लिए इनको दिया गया कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। साहित्य का हांगकांग, दक्षिण कोरिया के हैं ये। उनकी गहन व्याख्या काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, तो साहित्य का हांगकांग को दिया गया, दक्षिण कोरिया की हैं। जो 2023 से 25 के मध्य सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं वो देख लेते हैं, जो हाल ही में हुई उनको देखेंगे। मिस वर्ल्ड 2025 ये 72वीं हुई है। जीती कौन है? ओपला सुचाता चुआंगसरी, थाईलैंड की हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 तोंगसे गेलई, ये पहली अश्वेत महिला बनी है जीतने वाली। मिस इंडिया यूएस 2025 कैटलिन सेंड्रा नील, भारतीय अमेरिकी हैं ये। मिस यूनिवर्स 2024 73वीं बनी है। विक्टोरिया कजेर थेलविक, डेनमार्क की हैं। फेमना मिस इंडिया 2024 कौन जीती हैं? निकिता पौरवाल, मध्य प्रदेश की हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 ये रचल गुप्ता जीती हैं, जालंधर, पंजाब की हैं। दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? तो ये केंजा लेली, मोरक्को की हैं। फिर है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा, गुजरात की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल, अमेरिका की थी। मिस वर्ल्ड 71वां, ये तो अभी नहीं पूछना चाहिए। फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसको किसको मिला है, तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए हैं। उसमें पहला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जीव विज्ञान के लिए अश्विनी कुमार को। शांति स्वरूप पुरस्कार साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए दिया जाता है। इसमें ये इतना नहीं आना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 को इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए दिया गया है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आट्टम है, ये निर्देशक आनंद पिपासी हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन? गुलमोहर है, निर्देशक राहुल वी चितेला हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है ऋषभ शेट्टी, कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नित्या मेनन व मानसी पारेख को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरोज बड़जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया था। 78वां जो कांस फिल्म पुरस्कार 2025 है, ये पॉम डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको दिया गया? तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का है वैगनर मोरा को द सीक्रेट एजेंट के लिए दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मिलेटी को द लिटिल सिस्टर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्लेबर मेंडोका किल्लो द सीक्रेट एजेंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डी और हसन हादी को दिया गया है। 97वां जो ऑस्कर पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का शॉन बेकर अनोरा के हैं ये। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के हैं। फिर द सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन ये अनोरा की हैं। अगला है फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म जो है लाल लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक पुष्टि के लिए चुना गया था। चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ शॉर्ट फिल्म क्या है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है। फिर 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 तो कर्मा पुनसो भूटान को दिया गया है। न्यूगेन थी न्योक पुओंग वियतनाम के डॉक्टर हैं। फिर परविजा फरहान इंडोनेशिया की हैं। मियाजाकी हावाओ जापान के। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का है। चिकित्सकों का समूह इसके लिए दिया गया है। तो मैग्सेसे पुरस्कार इस बार किसी भारतीय को नहीं मिला है। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है तो 12th फेल जो थी। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट राखी और रानी की प्रेम कहानी। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको किसको मिले हैं? अंग्रेजी का मिला है ईस्टरिन किरे उपन्यास इनका है। स्प्लिट नाइट्स हिंदी का गगन गिर को मिला है। मैं जब तक आई बाहर कविता इनकी है। मैथिली का महेंद्र मलंगिया निबंध क्या है इनका प्रबंध संग्रह है। संस्कृत का दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है भास्कर चरितम के लिए। डोगरी का चमन अरोड़ा कविता संग्रह क्या है तो एक और हस्वस्थामा। फिर है 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है बियॉन्स काउबॉय कार्टर को। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नाइट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नाइट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी संगीतकार उद्यमी चंद्रिका टंडन को अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। 24वां जो आईफा अवार्ड 2024 है सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल। उसका निर्देशक कौन है संदीप रेड्डी वंगा है इसके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। पद्म पुरस्कार 2025 जो है इसमें देख लेते हैं कुल 139 व्यक्तियों को दिए गए पद्म पुरस्कार। इसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री हैं। इनमें 23 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी व्यक्ति शामिल हैं, 13 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इसमें पद्म विभूषण देख लेते हैं दुव्वर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामलों के लिए। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाकिया को कला गुजरात के में। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक के लिए। एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत इनको दिया गया साहित्य शिक्षा केरल के हैं ये। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग के लिए। मारुति सुजुकी जापान के लिए। शारदा सिन्हा मरणोपरांत इनको दिया गया कला गायिका बिहार कोकिला के लिए। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया तो ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा के लिए। अनंतनाग कला के लिए। फिर विवेक देवराय मरणोपरांत दिया गया इनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए। जतिन गोस्वामी कला के लिए। जोश शाको पेरियाप्पापुरम दवा के लिए। कैलाश नाथ दीक्षित अन्य क्या है पुरातत्व के लिए। मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए। नई नल्ली कुप्पू स्वामी चट्टी व्यापार एवं उद्योग के लिए। नंदामुरी बालकृष्णन इनको कला के लिए दिया गया। आंध्र प्रदेश के पी.आर. श्रीजेश खेल के लिए दिया गया। पंकज पटेल व्यापार उद्योग के लिए। पंकज उदास को मरणोपरांत दिया गया है कला के लिए। गजल गायक राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा एवं पत्रकारिता के लिए। साध्वी रितंभरा सामाजिक कार्य के लिए यूपी की हैं ये। एस अजीत कुमार जो हैं कला के लिए। शेखर कपूर कला के लिए। शोभना चंद्र कुमार कला के लिए। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए बिहार से रिलेटेड थे। विनोद धाम विज्ञान इंजीनियरिंग ये पेंटियम चिप के लिए जनक हैं इनको दिया गया है। अन्य पुरस्कार में देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है 2024 का 59वां। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 23 का 58वां दिया गया था उर्दू कवि गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का जो मिला है 59वां है। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और 2023 का जो दिया गया था 58वां उर्दू कवि गुलजार को दिया गया था और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। विनोद कुमार शुक्ल की 2 पुस्तकें एक खिड़की रहती थी, एक पुस्तक ये है इनकी फेमस है।
व्यास सम्मान क्या है? क्षेत्रीय भी साहित्य का है। तो 2024 में 34वां दिया गया है व्यास सम्मान किसको? सूर्यबाला। इनका उपन्यास है कौन देश को वासु, वेड़ी वेणु की डायरी। 33वां जो मिला था पुष्पा भारती को, उनका संस्मरण था यादें 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 हेतु दिया गया था। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है। 34वां दिया गया है किसको? साधु भद्रेश दास को। पुस्तक इनकी है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। 33वां जो दिया गया था प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। तो ये तीनों जो पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक आ सकता है। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म के लिए इस बार का 54वां दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। 53वां जो दिया गया था वहीदा रहमान को दिया गया था 2021 में, और ये 2022 के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, निर्देशक इटली कुमार हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल के लिए। बिहारी पुरस्कार जो इस ये साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है, कवि बिहारी के नाम पर इसका नाम बिहारी रखा गया है। तो 2022 का 32वां पुरस्कार है डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया था पंचरंग चोला चोला पहाड़ से सखी रे। 31वां 2021 के लिए मधु कांकरिया पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में। तो 2019 में 31वां दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आत्मकथा क्या थी? अस्ति और भवते। 2017 को 23वां दिया गया था जय गोस्वामी को। रचना थी टू दू दू टोंडो फुआरा मात्रो। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में, इसका गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। 2025 का दिया गया है मसाकी काशीवारा जापानी गणितज्ञ हैं। 2024 का मिशेल टेलाग्रैंड फ्रांसीसी गणितज्ञ थी, इनको दिया गया था। फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 वाला जो है ये मिशेल बेचलेट को दिया गया है, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 2023 का जो है डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अवाद को दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको? 2024 का एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के ये हैं, इनको दिया गया है। 2022 का जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको दिया गया है। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 का 25वां ये है आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान के, उसको दिया गया था। 18वां 2024 का गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। फिर बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का ये है 2024 को किसको? सामंथा हार्वे, ये ब्रिटिश उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया था। 2023 का जो है ये पॉल लिंच जो है आयरिश उपन्यासकार हैं, पैगंबर सॉन्ग के लिए गया था, प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया था 2023 का जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र के लिए दिया गया है इस बार का 2025 में कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प उनकी बुक है। इनकी अनुवादक जो है उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2024 का जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन पुस्तक खैरोज के लिए दिया गया था। तो इस बार वाला जो है 2025 वाला भारतीय महिला हैं, ये कन्नड़ लेखिका हैं बानू मुश्ताक, इनके लिए दिया गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 का उपमन्यु चटर्जी पुस्तक क्या है? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, 2024 के लिए उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। 2023 का पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक है, इनकी पुस्तक थी फायर बर्ड। संसद रत्न पुरस्कार 2024 कुलदीप राय शर्मा को, कांग्रेस के हैं। अमोल राम सिंह कोल्हे एनसीपी के। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के। सुकांत मजूमदार बीजेपी के। सुधीर गुप्ता बीजेपी के। उसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट क्या भरोसा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये भी पूछा जाता है। संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का है, इसको दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में इस बार किसको दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इनको इसको दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश है। सबसे शहरी स्थानीय निकाय कौन रहा है? तो सूरत गुजरात का रहा है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसका है? तो केरल की है, पुल्लमपारा। अन्य पुरस्कार में है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको? हिंदी का दिया गया है प्रवेश यादव को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली का नेहा झा मैनी को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 अंग्रेजी का अद्वैत कोलारकर को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 संस्कृत का धरेसना पांडे को दिया गया है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। शंकर देव पुरस्कार सोनल मानसिंह को दिया गया है। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारी आंगेला गारिया
ब्राज़ील की हैं। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये अखबार लॉ प्रेस निकारागुआ का है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन रिबो बने हैं। फिर फ्रांसीसी फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। फिर है स्कॉच अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस को दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण ये नहीं है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो आर्कस राब को मिला है। सिटी ऑफ ऑनर सिटी की ऑफ ऑनर पुर्तगाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन को, सैंड वाला जो है सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को दिया गया है। फिर श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक मित्र विभूषण पीएम मोदी को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 राम सुतार को दिया गया, मूर्तिकार हैं। फिर रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 ये मृदुलिका झा को दिया गया है। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को दिया गया है। गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। अजय स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। फिर रामसर पुरस्कार आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए तो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एएम ट्यूरिंग अवार्ड ये एंड्रयू बार्टो एवं रिचर्ड सटन को दिया गया, ये पूछा जा सकता है। फिर बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन ये असम की हैं। फिर ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल को मिली थी, पिछले साल का है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा हवाई अड्डा गोवा का है। यूके नाइटहुड सम्मान टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिया गया था। फिर ये स्कॉच अवार्ड 2024 वाला पुराना आ गया। महाराजा हरसिंह कीर्ति चक्र है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल लियोन मेसी को मिला था। फिर पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसको? संजय साई परांजपे को। फिर गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रोफेसर उर्वशी सिंह को दिया गया है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रतिभा सतपथी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा किसको? अपर्णा सेन को दिया गया था। फिर 32वें एजुवाथन अवार्ड 2024 एस एन माधवन को दिया गया है। अगला क्या है? सर कई सारे पुरस्कार हैं जो पुराने भी दिए हैं, तो उसके आने के चांस कम ही हैं। इसमें सारे कवर किए गए हैं, बात यह है। ये आगे बुक आ गई जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, किसने किसने लिखी है तो उनको देख लेते हैं। फिर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन की है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ किसकी है? तो पूजा पुजारा की है। फिर है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा भंडारू दत्तात्रेय की है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियंस अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा की है। ओरिजिनल सीन किसकी है? जैक टैपर तथा एलेक्स थॉम्सन की है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच एन.वी. रमन्ना की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स ये पी.एस. रमन की है। टू द सेवेंथ जनरेशन किसकी है? तो डॉक्टर वी आई मथंत की है। मार्च ऑफ ग्लोरी ये के अरमुगम एवं एरोल्डी कुछ क्रूज की है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द वैक्स अरुण शौरी की है। सौमित्र चटर्जी द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड संघमित्रा चक्रवर्ती की है। फिर वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की है। फिर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस राघवेंद्र तनवर की है। द अनआइडियल जज किसकी है? ए.एन. ग्रोवर की है। माई बिलेव्ड लाइफ किसकी है? अमिताभ कुमार की है। फिर स्पीकिंग विद नेचर किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। रामचंद्र गुहा की पूछी जाती है। फिर फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स श्री राम चौलिया की है। 9 यार्ड साड़ीज ये प्रशांति राम की है। फिर विटनेस किसकी है? साक्षी मलिक की है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम.के. रंजीत सिंह की है। खाकी में स्थित प्रज्ञ किसकी है? अनिल रतूड़ी की है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी तो भीम सिंह की है, राज्यसभा सांसद हैं, ये पूछा जा सकता है। इंडिया एट 100 किसकी है? तो के.वी. सुब्रमण्यम की। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता की है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार अशोक चौधरी एवं सांभवी चौधरी की है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट महबूब बसप्पा रविंद्रनाथ की है। द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की, ये पूछी जा सकती है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे ने लिखी है। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की है। फिर है एंड फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट की है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल
अल्पना किलावाला की है। आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह रविचंद्रन अश्विन की है, ये पूछी गई है। सोर्स कोड किसकी है? माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की है। फिर होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड की यूपी में पूछी जाती हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कल्लोल भट्टाचार्य की है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ की है। हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये पी एस श्रीधर पिल्लर की है। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक थी, अभी और भी हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। फिर जस्ट अ मर्सनरी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की बुक है। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, ये एम एन रमन की है, एस रमन की। द कॉन्स्पिरेसी गोडबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। सोइलोइंग द सन लक्ष्मी मुर्तेश्वर की है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पी एस श्रीधरन पिल्लई की है। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम की अश्विनी प्रभु की है। ये महास्वप्नी कुंडू की किसकी है? तो पी विक्रम की है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है। एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी की है। भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा जया जेटली की है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवाने की है। ये नौसेना भारतीय थल सेना देश थे। फिर है संस्कृति के आया मनोरम मिश्रा की है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स एम जे अकबर की बुक थी। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रोहित लांबा और रघुराम राजन की है। नए भारत का सामवेद किस विमोचन इसका किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। वेलकम टू पैराडाइज वी ट्विंकल खन्ना की थी। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी। सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक। बिल्डिंग्स पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास की। कोल्ड ब्लडेड लव क्रिश दत्त शुक्ला की है। द डे आई बिकम अ रनर एस चट्टोपाध्याय की है। रिवर्स स्विंग किसकी है? अशोक टंडन की है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर एक्सेस विवेक अग्निहोत्री की है। G20 एट 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी वी श्रीनिवास की है। ये 20 ईयर्स ऑफ G20 रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा की है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर की है। वेस्टर्न लैंड किसकी है? जो चेतना मारू की है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर की है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा पी एस श्रीधरन पिल्लई की है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर विपुल प्रखी की है। मानसून किसकी है? तो अभय के की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो नीरजा चौधरी की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज की है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज डॉक्टर वाई एस राजन की है। एज द व्हीकल टर्न्स एज द व्हील टर्न्स जो है रणजीत प्रताप की है। कृष्णा द सेवन सन किसकी है? देवाशीष चटर्जी की है। प्रिज्म द सेंट्रल्स अवार्ड ऑफ रेनबो विनोद मनकारा की है। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम देख लेते हैं क्या क्या है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चलें। 20 जून 2020 शरणार्थी दिवस, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, ये पूछा जाता है कई बार। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। फिर 12 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस, किडनी स्वास्थ्य को समझना। फिर बाल श्रम दिवस 12 जून को ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस होता है। तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों को बढ़ाएं। फिर 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, हर दिन खेल चुने। विश्व महासागर दिवस का वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है 7 जून को, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहती है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, इसकी थीम है। और विश्व योग दिवस जो है उसकी थीम, इन दोनों की जो थीम है इसको पूछा जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना, ये 31 मई को होता है। 25 मई को है विश्व थायराइड दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 22 मई वाली जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम पूछी जाती है, 22 मई को होती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस, समुद्री महिलाएं परिवर्तन और स्थिरता का नेतृत्व करना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब होता है? 12 मई को। हमारी नर्सें हमारा भविष्य। फिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। फिर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी थीम क्या है? तो मानवता को जीवित रखना। फिर अगला है विश्व अस्थमा दिवस कब होता है? तो 6 मई को है। श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस होता है। आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश पुनर्संरचना और पुनर्निर्माण।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इसकी इंपॉर्टेंट होती है थीम, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। फिर अगला है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर। 14 अप्रैल को विश्व चागोस दिवस, तो प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीबॉडी रोल इन चागास। फिर है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, तो स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है, इसकी हाँ टीबी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। फिर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को बांटना। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, तो वन और भोजन इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस होता है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश करना। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक। फिर अगला है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो यूनाइटेड बाथ यूनिक नाम इसका रखा गया है। फिर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह जो हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, पहला है इंडिया ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, तो नई दिल्ली में 3 से 4 जुलाई के मध्य ये आयोजित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, 30 से 31 जुलाई के मध्य। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, 3 से 4 सितंबर के मध्य। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 वियतनाम लाओस में हुआ था, 9 अक्टूबर के मध्य हुआ था। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ये भी वियतनाम लाओस में ही हुआ था, 10 अक्टूबर के मध्य। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 वियतनाम लाओस में हुआ था। जहाँ ये आसियान का शिखर सम्मेलन होता है, वहीं ये तीनों बाकी होते हैं, तो ये 15 से कब है 11 अक्टूबर के मध्य हुआ था। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर के मध्य हुई थी। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में आयोजित हुई थी, 22 से 24 अक्टूबर। फिर अगली है 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कहाँ कजान रूस में आयोजित की गई थी, 22 से 24 अक्टूबर के मध्य। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का बैठक 2024 का अपिया समोवा में हुई थी, 22 से 24 अक्टूबर के मध्य। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया था, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, 5 से 6 नवंबर के मध्य। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 18 से 19 नवंबर के मध्य हुआ था। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में 20 से 24 नवंबर के मध्य। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है। फिर D8 आर्थिक सहयोग की 11वीं बैठक मिस्र में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य हुआ है। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना बिहार में हुआ है, 21 जनवरी 2025 को। फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन फॉर सम्मेलन, ये पेरिस फ्रांस में हुआ, भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त अध्यक्षता की है, 10 से 11 फरवरी को। फिर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये ग्लोबल वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुई, तो दुबई में आयोजित की गई है। फिर है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित किया गया, 18 फरवरी 2025 के मध्य। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गए थे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना स्पेन में हुई है, 3 से 6 मार्च के मध्य। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 7 मार्च को हुआ है। 10वें रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुई है, तो ये 10वीं रायसीना डायलॉग जो है नई दिल्ली में हुई है। 17 मार्च 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, 4 अप्रैल को हुआ है। फिर 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 10 अप्रैल को। फिर तृतीय बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ, काठमांडू नेपाल में हुआ है, 10 अप्रैल को। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है, 15 अप्रैल को। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ, तो रॉटरडैम में आयोजित हुआ है, नीदरलैंड में, ये पूछा जा सकता है। 20 मई को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 21 मई को। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। फिर तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
फ्रांस के कोस्टारिका में आयोजित हुआ है, फ्रांस एवं कोस्टारिका में हुआ है 9 से 13 जून को। फिर बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बॉन जर्मनी में हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ तो ये नैस्कस कनाडा में हुआ है। फिर नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में 24 से 25 जून के बाद आयोजित किया गया। भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं इनको पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। देख लेते हैं कब तक का है। पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसोलिस रोग पर नियंत्रण के लिए 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक था। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक था। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य 2025 तक है। वेटिंग टिकट को खत्म करने का कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक है। 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है 2028 तक है। ये जो 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है ये यूपी का है, क्योंकि भारत का तो 5 ट्रिलियन है। तो कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य किसका 2030 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। पशुओं में फुट और माउथ रोग उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य ये भी 2030 तक है। उसके भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य ये भी 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है। उसके बाद भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ा करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य 2070 तक है। फिर भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य भी 2070 तक है। वर्ष 2022 से 24 में स्थापित प्रमुख जो स्टैचू हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनियन जो है भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास जो यूएसए का है, टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। तो ये अमेरिका के सुगरलैंड शहर टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन राज्य के टेक्सास शहर में हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ वेलोर तो असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर अहोम जनरल लचित बारफुकन की एक कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा किसकी है तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा शंकराचार्य की स्थापित है। ये ओंकारेश्वर जो शिव जी का मंदिर है वो है वहीं पर है आसपास। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, 216 फीट ऊंची है, 65.5 मीटर ऊंची। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है श्री संत रामानुजन की प्रतिमा है। उसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है बी आर अम्बेडकर की है। तो बी आर अम्बेडकर की 2 प्रतिमाएं हैं, एक स्टैचू ऑफ नॉलेज और स्टैचू ऑफ जो सोशल जस्टिस है ये आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र वाली जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र में है। फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची प्रतिमा श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा को समर्पित है। फिर इस प्रतिमा की मूर्तिकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस है, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी को ये प्रतिमा है। फिर श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा कहाँ है तो 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 182 मीटर फीट 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास रूपम ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ये तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में भगवान शिव की प्रतिमा है।
फिर 2023-24 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार जो मिले हैं, इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पपुआ न्यू गिनी का मिला है। फिर ऑर्डर ऑफ द नाइल्स मिस्र से 2023 में मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ग्रीस से मिला है। ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। फिर ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल ये रूस से मिला था। फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 नाइजीरिया से मिला है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर 2024 डोमिनिका रिपब्लिक से मिला है। फिर ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंट 2024 गुयाना से मिला है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अली 2024 कुवैत से मिला है। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस से प्रदान किया गया है। फिर डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर जो है कौन कौन से हैं, तो 2024 के देख लेते हैं। कौन ऑक्सफोर्ड द्वारा है ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर की है कौन पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज का है मैनिफेस्ट, कॉलिंस की है कॉलिंस डिक्शनरी, फिर ब्रैट है डिक्शनरी.com का है डेम्यूर। भारत के उच्च न्यायालय जो दिए गए हैं, इसमें मुख्य न्यायाधीश तो नहीं पूछता है, उसे ये जीएस का पोर्शन हो जाएगा। चाहे तो आप इसको देख लीजिए, वहाँ टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर की गई है और ये फोटो भी शेयर कर दी गई, इसको देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक था। इसमें करंट अफेयर्स के हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कवर किया गया है। इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देखने का, जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। करंट अफेयर्स के कई सारे फैक्ट कवर किए गए हैं, तो इसे जितनी बार देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।